नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सदर था। उसको बेचारे को बोना इसलिए नहीं कहते थे कि उसका कद छोटा था, कद तो उसका छोटा था, लेकिन फ्रेंच में बोनापार्ट का मतलब कुछ और है, उसके ख़ानदानी नाम था। खैर, उसकी जेल में जो है ना, एक कैदी था जिसको सजाए मौत की सज़ा मिली थी। नेपोलियन का एक अपना तबीब था, ज़ाती मुआलिज था। उसने कहा कि मुझे इजाज़त दें, मैं इस पर तजर्बा करना चाहता हूँ। इंसानों पे तजर्बा करना वैसे मना होता है, लेकिन जिनको सज़ाए मौत की सज़ा मिली हुई है उस पर कहीं ना कहीं इजाज़त मिली जाती है। अच्छा, वो उस के पास गया, उसे कहा कि यार देखें, आपको फांसी की सज़ा मिली है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं चाहता हूँ आपको दर्द ना हो, वैसे ही मर जाएं। ये लटकाते जो है हड्डियाँ टूटती हैं, बड़ा दर्द होता है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बड़ा आपका मुखलिस हूँ, मैंने नेपोलियन से इजाज़त ली है कि मैं आपको बड़ी सुकून की मौत दूंगा। तो उसने कहा कि मैं ये करूँगा, आंखों पे पट्टी बांध दूंगा, यहाँ एक रग होती है उसे काटूंगा यहाँ पे, तो आप जो है ना 6 घंटे में मर जाएंगे और आपको कुछ भी नहीं होगा। खैर, ऐसे ही किया उसने, और उसने कट लगाया, बंदा जो है गिर गया, बैठा हुआ था कुर्सी से नीचे गिर गया, एग्जैक्ट 6 घंटे के बाद मर गया। वो देखता रहा, उसके हाथ पाँव पीले हो गए, उसके जो ना हाथ सफ़ेद हो गए, मुंह से झाग निकलनी शुरू हो गई, और 6 घंटे के बाद ये एक्सपायर्ड। जबकि बेटे, हैरत की बात यह है कि यहाँ कोई रग नहीं थी जिससे सारा खून इंसान का निकल जाता। उसने हल्का सा कट दिया था और वो ज़ख़म न होने के बराबर था, ज़ख़म था ही नहीं, हल्का सा खून निकला, लेकिन उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। तो बेटे कैसे मर गया वो? बात सवाल ये पैदा होता है कि इंसान वो मर कैसे गया? हल्का सा स्क्रैच दिया था, यहाँ कोई रग है ही नहीं, या तो यहाँ होती, यहाँ थी, उस बेचारे को पता ही नहीं था। लेकिन बेटे उसको मौत आ गई, मर गया। सवाल ये पैदा होता है कि बेटे यार इसमें तालियां ना बजाएं, मर गया। सवाल ये पैदा होता है कि बेटे कैसा क्यों होता है? आपने पहले भी सुना होगा कि अमेरिका के अंदर एक कैदी था, उसको कहा कि आपको जो है ना मौत की सज़ा है, आपको सांप लड़ाया जाएगा। उसके आंखों पे पट्टी बांध दी गई और हल्की सी नीडल उसके पाँव के अंदर प्रिंच की गई, और क्या कहते हैं, प्रिक की गई, और थोड़ी देर के बाद वो मर गया। हालांकि सांप दिखाया गया था, सांप से डसवाया नहीं गया था। और बड़ी हैरत की बात है कि बेटे उसके जिस्म के अंदर जहर था। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया, उसके जिस्म के अंदर जहर था, उसके खून के अंदर जहर फैल चुका था। हालांकि नीडल से उसे प्रिक किया गया, एक्चुअली उसको सांप से कटवाया ही नहीं गया। फिर क्यों हुआ? बस इन लोगों ने सोच लिया था, इसने सोच लिया था कि सांप काटेगा, जहर फैलेगा और मर जाऊंगा। और जहर कहां से आया? डॉक्टर कहते हैं कि इंसान के अंदर पता नहीं कहां टॉक्सिक मादे भी मौजूद हैं, वहां से खून ने वो टॉक्सिक मादे उठा लिए और सारा जिस्म जहरीला हो गया। बेटे ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं। एक और है कि कैंसर के मरीज थे, कुछ लोगों को तो प्रॉपर ट्रीटमेंट दी गई, कुछ लोगों को जो है सिर्फ जो विटामिन की गोलियां खिलाई गई, लेकिन उनको बताया गया कि दुनिया का नामवर तरीन डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, एंड दे गॉट रिकवर्ड, दे गॉट टोटली रिकवर्ड। तो फिर क्या है यार, हमें सोचने की दावत देती हैं ये वाकयात जो होते हैं बेसिकली कुछ इंटेंशनली किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। बेटे हमें सोचना चाहिए कि फिर क्या है ये, इसको समझने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में हमें कुछ काम करने से पहले, जितने लोग खड़े हैं, हमें अपने आप को समझना बड़ा ज़रूरी है। हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या है, मटेरियल है, ये फ़िज़ाएँ हैं, ये किससे बनी है, फ़लाँ चीज़ किससे बनी है, कंपाउंड किससे बने हैं, इलेक्ट्रॉन के अंदर, एटम के अंदर क्या मौजूद है, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। लेकिन इससे पहले बेटे हमें अपने आप को समझना चाहिए, गिरना नहीं है, अपने आप को समझना चाहिए कि हम क्या हैं।
बड़ी बदकिस्मती है, जापान के अंदर पहले 4 साल तक कोई रिटन एग्जाम नहीं होता, एटिकेट सिखाए जाते हैं। एटिकेट क्या है, मैं उसको बड़ा गौर से देख रहा हूँ। एटिकेट क्या है? एटिकेट सिर्फ ये नहीं है कि आपने खाना कैसे, उठना कैसे, बैठना कैसे। उनको ये बताया जाता है कि सोचना क्या है, कैसे सोचना है, आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, आपके ख्यालात कैसे होने चाहिए, आपका रवैया कैसा होना चाहिए, आपका इस दुनिया और कायनात के बारे में आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, अपने इंसानों के बारे में क्या रवैया होना चाहिए। छोटे बच्चों के जहन में बिठा दिया जाता है एंड दे बिहेव वेरी वेल। बेटे बात यह है कि चलें, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों को नहीं सपोर्ट करता, लेकिन बार बार मैं बेटे आपसे कह रहा हूं कि अपने बारे में सोचें, अपने आप को एनालाइज करें, बेहतर से बेहतर परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। और यू कैन डू। आप ट्यूशन वाले के दरवाजे पे टक्करे मार रहे हैं, आप जो कहीं और टक्करे मार रहे हैं, टक्करे मारते फिर रहे हैं, यू आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ जो है तुम्हें बेहतरीन से बेहतरीन कामयाबी दिला सकती है, कौन सी चीज़ है, इस पे सोचने को तैयार नहीं है। बस किताबें, नोट्स, रट्टे। और यार तुम अपने आप को तो समझो। हाउ विल यू अंडरस्टैंड, हाउ विल यू गैदर द करेज टू फाइट इन द होल डिवीजन। कैसे आप अपने अंदर जुर्रत इकट्ठी कर सकते हैं कि आप फाइट कर सकते हैं। बेटे इसका हल ये नहीं है जो आप समझते हैं, इसका हल है ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। अपने आप को समझने की कोशिश करो। इंसान बड़ी हैरत अंगेज चीज़ है, इसको समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन कम से कम अपने आप को इतना समझ सकते हैं कि हम अपने कामों को आसान बना सकते हैं, अपने टारगेट को इजीली अचीव कर सकते हैं। हम इतना अपने आप को समझ सकते हैं। ऐसा तो नहीं है जो कहा गया कि मन अरफ नफ्सहु फ़क़द अरफ रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। इंसान को पहचानना, अपने आप को पहचानना इंतहाई ज़रूरी है बेटे। अपने ऊपर गौर करें बेटे और समझने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।